ये अपनी ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। जिससे अपना रोजगार कमा रहे हैं, अब वो चीज खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे फिर? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और क्या करेंगे। कहते हैं हम गरीब को इतना पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हमें तो अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। मादरत कर ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਥਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 200-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਘਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। कितने का चालान कर? 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, 2000 ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ 3-4 दिन जाया जाने, थाने भी को 10,000 देना पैना। यकीन करें इस हुकूमत पे हम खुश ही नहीं है। क्या करेंगे, मैं और कुछ काम ही नहीं आता, यही करना है। जो सार्जेंट वगैरह है ना, जब यानी कि वो इतना जलील कर रहे हैं, बयान ही नहीं कर सकते। गाड़ी बंद कर देते हैं, चलान कर देते हैं। पहले होता था 200-400 का 500 का चलान, अभी वो नहीं है। अभी 2,000 2,500-3,000 का चलान है। यानी कि वजह निजायज किया है, गलत जा रहा है उसका चलान उन्हें हक बनता है, लेकिन जो सही भी जा रहा है उनका भी चलान हो रहा है। एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, ये सवारी ज्यादा किराया नहीं देती, 10 रुपए ज्यादा मांग लेना, सवारी तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती। हम रिक्शा चलाते हैं, जलील तो हमने होना है। गाड़ी का भी अखराजात होता है, हमारा खुद का भी होता है। जो हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज है, उनको कोई चीज़ की नहीं है इसमें। रोज कम से कम ना 8 से 10 आती हैं गाड़ियाँ, उनको मारते भी हैं, गाली गलौच भी देते हैं। उनका जो सामान है वो रोड के ऊपर फेंक के, जो उनकी रेडी है ना वो उठा के गाड़ी में ऐसे फेंकेंगे जैसे ये हराम की कमाई की बनी हुई है। बाजी मैं तो और कुछ काम ही नहीं कर सकता। 4 बच्चे हैं, उन्होंने पेट पाल रहा हूँ मैं। सन 2017 में रिक्शा चलान लगा तो अगर मैं बहुत परेशान है, रिक्शे बंद हो गए तो मैं तो मजदूरी नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता। मजदूर बंदा बड़े औखे हैं, बहुत परेशान है बाजी। और रिक्शे बंद हो जाएंगे तो दसो मैं किधर जावांगा? मैं मजदूर बंदा, ना तो मैं मेहनत मजदूरी कर सकता, ना कोई मिस्त्री ना काम कर सकता। लोगों के घर च मेरी बेगम का एक्सीडेंट होया, लात टूट गई, उनके लात में राट पिया होया, वो बेचारे घर बैठे है। मैं बहुत परेशान है, अगे खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो रिश्के बंद हो जाएंगे साढ़े, तो फिर मुकाम भुखे मरन दा ही है बाजी, और की कर सकने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे पीछे बहुत सारे रिक्शे मौजूद हैं, चिंची रिक्शा। आज हम स्पेशली इनसे बात करने के लिए आए हैं क्योंकि सीएम साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक नोटिस जारी हुआ है, एक ऑर्डर जारी हुआ है कि 31 जुलाई तक तमाम लाहौर में जितने भी चिंची रिक्शा जो चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। अब ये ऑर्डर तो आ गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन रिक्शे वालों को, उन चिंची वालों को ऑल्टरनेट कोई दिया गया? और जो 60,000 के करीब चिंची लाहौर में चल रही है, जो 8 से 9 लाख के करीब लोग अफराद जो इस रिक्शे से पैसे कमा के पेट पालते हैं, उन अफराद का वो क्या करेंगे अगर उनका जो है रोज़गार चला गया? तो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर चिंची रिक्शा बंद हो गया तो एक आम आवाम जो है वो इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल करेगी? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आवाम क्या कहती है इस बारे, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रिक्शा आपका? जी। 31 जुलाई तक चिंची रिक्शा बंद करने के ऑर्डर आए हैं, क्या करते हैं आप? क्या करेंगे, मैं और कुछ काम ही नहीं आता, यही करना है। आपको ऑर्डर्स मिल गए हैं कि 31 जुलाई तक रिक्शा अपना बंद कर दो? ऑर्डर इतने के मिल गए हैं, जो सार्जेंट वगैरह है ना, जब यानी कि वो इतना जलील कर रहे हैं, बयान ही नहीं कर सकते। क्या जलील कर रहे हैं? जलील ये कर रहे हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं, चलान कर देते हैं, कोई वजह भी इनका ID कार्ड या किसी न किसी वजह से ना चलान कर देंगे। पहले होता था 200-400 का 500 का चलान, अभी वो नहीं है। अब कितने का चलान करते हैं? अभी 2,000 2,500-3,000 का चलान है। वजह क्या बताते हैं? वजह यही बताते हैं, हमें आपने कहा ये स्टॉप क्यों किया है, यानी कि वजह निजायज किया है, यानी कि निजायज हो रहा है। होता ना एक इंसान राइड जा रहा है तो उसका बिना वजह चलान हो वो ठीक है, लेकिन जो गलत जा रहा है उसका चलान उन्हें हक बनता है, लेकिन जो सही भी जा रहा है उनका भी चलान हो रहा है। जीना इन्होंने बहुत बेहाल कर दिया इन्होंने। कर दिया है। शादीशुदा हैं आप? जी माशा। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो रिक्शा जब बंद हो जाएगा कहाँ से खिलाएं पिलाएंगे बच्चों को? बेगम के खर्चे कहाँ से उठाएंगे? करना है क्या है फिर, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारे पास तो यही काम है। बच्चे स्कूल जाते हैं? यहाँ प्राइवेट जाते हैं, 2 जाते हैं। जी, बच्चे भी इनके स्कूल जाते हैं, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह इनके, और रोजगार भी बंद होने जा रहा है। तो सोचा है कि 31 जुलाई के बाद क्या करोगे? अल्लाह ही मालिक है, क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, तो आपसे ये बदतमीजियाँ करते हैं ट्रैफिक वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, आपको जो है ऑर्डर्स भी आ गए 31 जुलाई तक बंद करें अपने रिक्शे, कोई उन्होंने कहा है कि हम आपको मुतबादल ये दे रहे हैं? कौन सा तबादली देंगे, एक तो पेट्रोल महंगा हो गया है, ऊपर से ये सवारी ज़्यादा किराया नहीं देती,
10 रुपये ज़्यादा मांग लेना सवारी तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती। उसने कहा हमने किया है, जो ताजर बैठे उनसे जाके पूछो। बात तो वही आ गई ना, हम रिक्शा चलाते हैं जलील तो हमने होना है। गाड़ी का भी अखराजात होता है, हमारा खुद का भी होता है, ठीक है। कोई निका मोटा काम निकल आए ना, वो उधर भी खर्चा होता है, लेकिन उनको कोई नहीं है। जो बैठे हैं ना ऊपर, जो हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज है, उनको कोई चीज़ का नहीं है इसमें। आप दिहाड़ी एक दिन कितनी लगा लेते हो? यही है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2000 हो जाएगा जिस काम ज़्यादा हो, नहीं तो 1000 1200 1500। तो रिक्शा अपना है कि ठेके पे है? नहीं, रिक्शा अपना है, तो इसलिए जो किसका दिहाड़ी पे वो तो शाम को यही है रोके 1000 रुपये लेके जाएगा। गुजारा होना बहुत मुश्किल है। मकान रेंट पे है, 15,000 रुपये किराया है कि हमें बिल आ गया है। 3 भाई हैं ना, तीनों शादीशुदा, हमें 18,000 रुपये बिल आया बिजली का। तो यकीन करें हमें पता हमने कैसे बिल उतारा है। तो जो भाई दो बाकी के हैं वो क्या करते हैं? वो भी रिक्शा चलाते हैं। भी रिक्शा चलाते हैं। लो जी नाज़रीन, इनके ये 3 भाई हैं, तीनों रिक्शा चलाते हैं और तीनों का रोजगार बंद होने जा रहा है। एक ही घर में रहते हैं, किराए का घर है। भाइयों के भी बच्चे वगैरह हैं? जी माशाल्लाह, एक बच्चे हैं, एक के 7 बच्चे हैं। घर में बैठ के तीनों भाइयों ने आपस में सर जोड़ के बैठे हो, कोई बात की आपस में कि क्या करेंगे, घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे, किराए कहाँ से देंगे, बिल कहाँ से भरेंगे, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे? घर वालों को ये मुसीबत पड़ी हुई है, वो कह रहे हैं रिक्शे बंद हो रहे हैं, तो फिर करना क्या है। हम इतने पढ़े लिखे तो है कोई नहीं, हम जो जॉब कर लेंगे अच्छी, ऐसा तो हमें है ही नहीं ना। पढ़े लिखे भी रेडियां लगाते फिर रहे हैं, ये तो नहीं कि जॉब कोई पड़ी हुई है। अभी जीना मुश्किल हुआ है, उनसे जाके पूछो तो सही। वो हम देखते हैं रोज कम से कम ना 8 से 10 आती हैं गाड़ियाँ, उनको मारते भी हैं, गाली गलौच भी देते हैं। उनका जो सामान है वो रोड के ऊपर फेंक के, जो उनकी रेडी है ना वो उठा के गाड़ी में ऐसे फेंके कि जैसे ये हराम की कमाई के बनी हुई है, यानी कि उनकी अपनी आई नहीं। यकीन करें, उनसे जाके पूछे तो सही। हम तो जलील हो ही रहे हैं, वो भी हर बंदा ही हो रहा है। आप जिससे भी पूछोगे ना, यकीन करें इस हुकूमत पे हम खुश ही नहीं है। जब हमारा नहीं, हमें गरीब लोग हैं ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, जब उन्होंने हमें नहीं रिस्पॉन्स देना, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं देना। एक तो महंगाई हो गई है तेल की वजह से, हैं, तो हम तो जलील हो रहे हैं। हमारे पास यही कारोबार है, यही रोज़गार, हम रिक्शा चलाते हैं, ये दिल मजदूर है, तो लोग अच्छा। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी बाजी, मैं भी रिक्शा चलाना हूँ। नाज़रीन ये देखिएगा, ये माजूर हैं और सिर्फ अपने शादीशुदा हैं आप? जी 4 बच्चे ने मेरे बाजी। ठीक है, 4 बच्चे हैं, इनके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं और रिक्शे 31 जुलाई को बंद होने जा रहे हैं। क्या करेंगे 31 के बाद? बाजी मैं तो और कुछ काम भी नहीं कर सकता। 4 बच्चे हैं, उन्होंने पेट पाल रहा हूँ मैं। सन 2017 ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? घर आपका अपना है? नहीं बाजी, किराए का घर है। कितना किराया देते हैं? किराया बाजी है 11,000 रुपया। 11,000 रुपया किराया है, तो बिल कितना आया इस दफा? बिल आंदा 4-5 हज़ार रुपया जी। बड़े औखे हैं, बहुत परेशान है बाजी। और रिक्शे बंद हो जाएंगे तो दसो मैं किधे जावांगा? मैं मजदूर बंदा, ना तो मैं मेहनत मजदूरी कर सकदा, ना कोई मिस्त्री ना काम कर सकदा, ना बटल चाह सकदा। बच्चों के पेट पाल रहे, रोजी कमा रहे। अगर रिक्शे बंद हो, मैनू दसो मैं क्या करा? तो बच्चे पढ़ते हैं? नहीं बच्चे बाजी ना घर रहते ने, स्कूल मस्जिद पढ़ते ने, स्कूल नहीं। बच्चे भी छोटे हैं मतलब? जी छोटे हैं बच्चे। तो घर में कोई और बहन भाई भी हैं जिनकी आप कफालत करते हैं? नहीं नहीं बाजी, मैं अकेला कमान वाला हूँ। और अगे मेरी जेड़ा ना बच्चे बुच्चे काम करते सन, बेगम मेरी लोगों के घर च मेरी बेगम का एक्सीडेंट हुआ, लात टूट गई, उनके लात में राट पिया होया, वो बेचारे घर बैठी है। मैं बहुत परेशान है, अगे खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो रिक्शे बंद हो जाएंगे साढ़े, तो फिर मुकाम भुखे मरन का ही है बाजी, और की कर सकने। तो क्या सोचे आप लोगों ने? कोई लाहे अमल तय किया है कि 31 के बाद ये करेंगे, या हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई नरमी बरतें आपके लिए? वेखो बाजी ज्यादा ही कर रही है हुकूमत साढ़े नाल। देखो मैं मजदूर बंदा ना, या तो मेरी कोई फंड ला दे, मन कोई मैनू कोई अपने कोलों यानी कि कोई अलफ खेती करन। जेकर रिक्शे बंद करनगे मैं किधर जावांगा, मेरे बीवी बच्चे किधर जाएंगे? कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं आप? सन 2017 का बाजी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत ਨੂੰ यही कहना चाहते हैं बाजी को साढ़े हाल रहम कर देवन। ਅਸੀਂ खुद पहले ही परेशान है, को बत्तियां ਦੇ बिल घटा देवन, को महंगाई कम कर देवन, साढ़े चिंग ची रिक्शे चलन देवन। माड़े जी मजदूर आदमी है, मैं तो कोई काम नहीं और कर सकता, या कोई होवे ना मेरा कोई रोजगार, तो फिर तो बाजी रिक्शे बंद करन, मैनू कोई नहीं मसला। मैं बहुत परेशान हूँ।
जी तो नाजरीन गुफ्तगू आपने सुनी, माजूर हैं ये, और इनकी जो मिसेज हैं वो पहले लोगों के घरों में काम करती थी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ, टांग में उनकी रॉड डला हुआ है और वो भी अभी बेड रिडन ही है, वो भी काम नहीं करती हैं। तो देखें किस तरीके से लोग कमा रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी जी भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिक्शा है, आप भी रिक्शा चलाते हैं? अपना रिक्शा है? अपना अच्छा, कितनी दिहाड़ी लगाते हैं रोज़ की? बन जाता 1000-1500 1500 बनता है। शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं। रिक्शे बंद होने जा रहे हैं, क्या करेंगे बाद में? देखो कि अल्लाह पाक है, सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, कुछ ना कुछ तो निज़ाम चलावांगे। बाकी इधरों तो उम्मीद खत्म हो गई है। किधर से उम्मीद खत्म हो गई है? ये मरियम नवाज़ को ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ ਪਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, घर अपने आपका? ਕਿਰਾਏ ਦਾ कितना किराया है? 1000 रुपए, बिजली का बिल कितना आया इस बार? ਐਸਐਫ ਆਇਆ 11500 रुपए। ਉਹ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ करनी, मेहनत काशा मेहनत ही करनी। उन्होंने कहा नहीं कि आपकी चिंची बंद करा के हम आपको उसके मुतबादल ये चीज़ दे रहे हैं? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਉਹ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 2000 रुपए ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आजकल चलान के साथ FIR भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं रिक्शे वालों के ऊपर? ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਥਾਣੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। इस वजह से FIR कर देते हैं। FIR ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ FIR ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਗਾ। अच्छा चले मुझे ये बताएं, जो चलान वगैरह ये कर रहे हैं, कितने का चलान करते हैं रिक्शे वालों पे? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 200-250 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਘਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। कितने का चलान करते 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, 2000 ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ 3-4 ਦਿਨ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣੇ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੋਈ 10000 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਈਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ 2000 ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਬੁਰਦਾਰੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, 1500 ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਦਿਓ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ 9000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ 9000? रिक्शा क्यों बंद हुआ था? ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ 4 ਬਿਠਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਮਾਰਿਆ, 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। 9000 किस चीज़ का दिया उन्हें? ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, ਕੁਛ ਥਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ। ਟੋਟਲ 9000 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ, 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। नाजरीन गुफ्तगू सुने जी कि पुलिस वालों को ये कह दिया है कि सर प्लीज़ आप जाने दें, तो उधर उन्होंने कहना है बहस की है आपने तो चलो थाने, और FIR दर्ज कर दी है। तो जैसे अभी 31 के बाद रिक्शे बंद हो जाएंगे, कौन सी आपने सोचा है, कौन सी मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਆ, 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਰਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਤਗਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਣ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ। अंकल आप भी रिक्शा जी जी कितनी देर से चला रहे हैं? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या वजह बनी कि अब चिंचियां जो है पक्की बंद कर रहे हैं? ये जब भी नून लीग की हुकूमत आई है ना, ये अपनी ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। ये अपनी जो भी चीज़ बाहर से लाते हैं, जो भी स्पीडो है, जो भी कंपनी निकालते हैं, इनके घर में, इनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। LTC वाले हैं वो इनके हैं, वो कोई माफ़ी नहीं देते।
ये हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है रिक्शों की, रजिस्ट्रेशन के हमने सब कुछ करवाया है, हमें रूट नहीं मिल रहा, हम मुल्तान रोड पे चलते हैं। मोटरवे वाले हैं वो दो हजार का चालान कर देते हैं, अगर साइड पे भी खड़े हैं फुटपाथ के साथ खड़े हैं उधर भी चालान है, किधर जाएं? कितने का चालान करते हैं? 2000 का जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अभी 31 तारीख को रिक्शा बंद होने जा रहा है। 20 साल से आप जिससे अपना रोजगार कमा रहे हैं, अब वो चीज खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे फिर? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और क्या करेंगे? और हमारे पास तो वसाइल नहीं, हम बूढ़े बंदे हैं, क्या करेंगे? 55 साल उम्र है, किधर जाएं? चोरी डकैती के अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। चोरी डकैती मसले का हल तो नहीं है, वो तो फिर पुलिस पकड़ के ले यही जाएगी। बात नहीं, फिर मरेंगे तो जिएंगे, भूखे भी तो मरना ही है ना, तो जेल में तो मरेंगे ना। इन्होंने हमें जेल में ही फेंकना, और इधर हम क्या कर सकते हैं? ये ऐसे कमीने लोग हैं और ऐसी कमीनी हुकूमत है जो किसी के गरीब का साथ ही नहीं है ना। गरीब तो मर रहा है, कहते हैं हम गरीब को इतना पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हमें तो अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। जो कार्ड मिला है वो जो बना के दिया है दवाइयों का, उस पर दवाई लेने जाते हैं, कहते हैं जिसमें कुछ नहीं है, दवाई अपने पास से लें। जो भी चीज़ लेनी है, आटा लेने चले जाओ वो महंगा है, 4000 का थैला है मन का, जो इन्होंने 2100 रुपये कनक खरीदी है और हमें 4000 मिल रहा है। घी जो है 600-700 रुपये किलो घी है, पेट्रोल 270 रुपये कर दिया है, 250 रुपये लीटर पेट्रोल था, किधर जाएं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे हैं। अच्छा, शादीशुदा हैं वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने की दिहाड़ी अभी लगा लेते हैं? 1200, 1300, 1200, 1300। रिक्शा आपका अपना है? जी अपना है जी। तो अब आप आगे सोच रहे हैं कि रिक्शे बंद हो गए तो फिर हम चोरी डकैती वारदातें यही करें? करेंगे, और तो मतलब कुछ हो नहीं सकता, और तो कोई हल ही नहीं है ना। हम क्या कर लेंगे? हमें इसके मुताबिक कुछ चीज दी जाए, फिर हम अपनी मजदूरी तो करें ना, और क्या कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक रिक्शे होने चाहिए? रिक्शा इलेक्ट्रिशियन जो है वो हमें काम नहीं देगा। क्यों काम नहीं देगा? ऐसे काम नहीं देगा भी जिधर उसका दिल करे वो फारग हो सकता है। इधर से हम सवारी उठा लेते हैं, हमने जाना चुंग, आगे आगे हमें चुन सवारी मिल जाती है मांगे की, हम मांगे चले जाते हैं, उसकी इतनी डिमांड नहीं है। 300 किलोमीटर या 150 किलोमीटर वो चलेगा, फिर वो चार्ज होएगा, 9 के 10 यूनिट साड़ेगा, वो फिर चार्ज होएगा। वो किधर से लगाएंगे? वो 9 यूनिटों के भी पैसे लगने हैं। हमें इसके मुताबिक कोई ना कोई चीज़ दी जाए जो हम गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। ये तो रिक्शा ड्राइवर्स थे जिनसे हमने बात की। आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है जब 31 जुलाई को ये देखो, ये मजदूर आदमी है, ये मांग नहीं सकता, इसको हमने रिक्शे पे लगाया हुआ है, ये मांग भी सकता है, इसका हक है। ये मजदूर है, टांग भी नहीं है, ये रिक्शा चला रहा है। जब इसका रिक्शा घुस जाएगा, गवर्नमेंट ने ले लेना, तो इसने क्या करना है? इसने मांगना ही है ना। किसी के सामने हाथ तो नहीं पिला रहा, अपना काम कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा है। एक टांग भी नहीं है, एक इधर और भी है, उसकी एक टांग नहीं है, एक की बाजू नहीं है। ये अवामी रक्षा यूनियन के बीच में हम आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम एक आधा फेरा अदाफी भरा देते हैं, नंबर से अलादा भरा देते हैं। चलो मजदूर आदमी यार अपने पेट बच्चों का पाल ले, मांगता तो नहीं है ना, अच्छा आदमी है, फिर ये क्या करेगा? अच्छा, सवारियाँ क्या कहती हैं? सवारी कुछ नहीं कहती, वो नहीं कहती कि रिक्शे बंद हो गए, हम क्या करेंगे, सफर कैसे? सवारी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की।